हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपको जैसे मालूम है कि पद वृद्धि और सेकंड काउंसलिंग के लिए लगातार संघर्ष जारी है। हमारी जमीनी स्तर की टीम और श्री रंजीत गौर जी लगातार प्रयासरत हैं कि जो उपेक्षित विषय हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पद आए। और कल वर्ग 2 का पद संख्या घोषित की गई दोस्तों, जहां पर जो उपेक्षित विषय हैं उन्हें वो पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया जैसा कि मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। और जो आज अपडेट लेकर आया हूं वो आप सभी के लिए खास है, क्योंकि आपको हर एक मुहिम को सफल बनाना है दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, दैनिक भास्कर रायसेन 13/10/2022 का न्यूज़पेपर है। प्रदेश में 4 साल से रिक्त 87,630 शिक्षकों के पद भरने दिया ज्ञापन। प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी के रायसेन आगमन पर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास युवक ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। श्री रंजीत गौर जी ने बताया कि प्रदेश भर में 2018 में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। 4 साल बाद भी 87,630 पद शिक्षकों के खाली हैं। दोस्तों, कितने पद खाली हैं आप स्वयं देखें। शिक्षक भर्ती के लिए दूसरी काउंसलिंग प्रारंभ की गई, लेकिन उसमें पदों की संख्या कम रखी गई है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी लोगों को भर्ती में नौकरी का लाभ मिल जाए, इसलिए पदों की संख्या बढ़ाए जाना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए दोनों विभागों से विषयवार रोस्टर इस प्रकार है दोस्तों, तो आप स्वयं देख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए दोनों विभागों ने विषयवार रोस्टर इस प्रकार है। आप स्कूल शिक्षा विभाग देखें और जनजाति कार्य विभाग देखें। हिंदी के यहाँ पर जो पद दिए गए हैं दोस्तों वो 300 दिए गए हैं, और अंग्रेजी के 350 पद हैं, संस्कृत के 300 हैं, गणित के 2030 पद हैं, उर्दू के 20 हैं, विज्ञान के 0 और सामाजिक विज्ञान के 0। दोस्तों, ये दोनों 0 पद। हिंदी के देख लें आप, यहाँ पर देख लें दोस्तों कितने कम पद, ये उर्दू के पद देख लें। यहाँ पर यदि हम जनजाति कार्य विभाग की बात करें तो हिंदी के मात्र 13 पद हैं, अंग्रेजी के 992, संस्कृत के गणित के 280, विज्ञान के 17 और सामाजिक विज्ञान के 58। तो आप स्वयं देखें, हिंदी देखें, विज्ञान देखें, सामाजिक विज्ञान देखें, कितने पद कम निकाले गए हैं दोस्तों। और भी सब्जेक्ट के देखें, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, यहाँ पर भी देखें, इनसे ज़्यादा खाली पद हैं दोस्तों। आप स्वयं देखें कि 87,630 पोस्ट खाली हैं अभी भी। तो इन्हीं के संबंध में जो है ज्ञापन सौंपा गया है और लगातार संघर्ष जारी है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं, राज न्यूज नेट पर भोपाल का न्यूज़पेपर, माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए विभाग ने किया विषयवार रोस्टर जारी। पूरी न्यूज हम इसमें भी देख लेते हैं दोस्तों। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग ने बुधवार को विषयवार पदों का रोस्टर जारी कर दिया। इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जहां एक पद नहीं है, वहां संस्कृत और हिंदी जैसे विषयों की अपेक्षा के अनुसार पद वृद्धि नहीं की गई है दोस्तों। इसमें निराशा अभ्यर्थी ने कहा है कि संघर्ष व्रत गया, क्योंकि इतने सालों से लगातार संघर्ष जारी था। उसके बाद भी दोस्तों जो उपेक्षित विषय हैं वो उपेक्षित ही रहे। बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत द्वितीय काउंसलिंग के लिए रोस्टर जारी किया गया, जिसमें हिंदी, संस्कृत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के पद बहुत कम मात्रा में दर्शाए गए हैं। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अनुसार प्रथम चरण में इन विषयों के पद नाम मात्र के थे, वहीं द्वितीय चरण में इन चारों विषयों के पद बहुत कम प्रदर्शित किए गए। पद वृद्धि की मांगों को लेकर पात्र अभ्यर्थी द्वारा कई बार प्रदर्शन भी किया जा चुका है, परंतु अभी तक इन उपेक्षित विषयों के रिक्त पदों में सम्मानजनक वृद्धि नहीं की गई, जिसके पात्र अभ्यर्थियों निराशा के साथ साथ सरकार के प्रति आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। माध्यमिक शिक्षक भर्ती की द्वितीय काउंसलिंग में शिक्षा विभाग द्वारा हिंदी के 300 पद एवं विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के 0 पद घोषित किए गए हैं दोस्तों, आप स्वयं देख रहे हैं। वहीं अंग्रेजी के 2350, संस्कृत के 300, उर्दू के 20 एवं गणित के 2030 पद घोषित किए गए। जनजाति विभाग द्वारा अंग्रेजी के 992, गणित के 280, संस्कृत के 179, सामाजिक विज्ञान के 58, विज्ञान के 17, हिंदी के मात्र 13 पदों पर ही रोस्टर जारी किया गया। कितने कम पद दोस्तों जारी किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों से पद वृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग की मांग करने वाले श्री रंजीत गौर जी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि शासन इन 3 विषयों के साथ अन्याय कर रही है। इन तीनों विषयों में हजारों पद रिक्त हैं, जिन पर अतिथि शिक्षक अभी भी अध्यापन कार्य करा रहे हैं। और ये अपने आप में दोस्तों पूर्णतः सत्य है कि अतिथि शिक्षक इन विषयों को अध्यापन करा रहे हैं। स्थायी शिक्षक भर्ती की ही नहीं गई इन सब्जेक्ट पर 2013 के बाद। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण में उपरोक्त उपेक्षित विषयों के रिक्त पदों में वृद्धि की बड़ी उम्मीद थी, परंतु दोनों विभागों ने फिर से निराश किया है। दोस्तों, आप स्वयं देखें, ये पद दर्शाए गए हैं दोस्तों। नव भारत न्यूज़पेपर में भी ये प्रमुखता से खबर आई है। भोपाल, गुरुवार 13 अक्टूबर 2022 का नव भारत न्यूज़पेपर, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के पद कम, शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर होने से अभ्यर्थी में निराशा।
तो जो रिक्त पद हैं वो बहुत कम है और सभी में इसके प्रति दोस्तों निराशा है। स्कूल शिक्षा विभाग जनजाति कार्य विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए अंतर्गत द्वितीय काउंसलिंग हेतु रोस्टर बुधवार को जारी किया गया, जिसमें हिंदी, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के पद बहुत कम मात्रा में दर्शाए गए। प्रथम चरण में इन विषयों के पद नाम मात्र थे, वह द्वितीय चरण में भी इन तीनों विषयों के पद कम प्रदर्शित किए गए। कई बार कर चुके हैं प्रदर्शन। पद वृद्धि मांगों को लेकर पात्र अभ्यर्थियों द्वारा कई बार प्रदर्शन भी किया जा चुका है, परंतु अभी तक इन उपेक्षित विषयों को रिक्त पदों में सामान्यजनक वृद्धि नहीं की गई है, जिसमें पात्र अभ्यर्थियों में निराशा के साथ साथ सरकार के प्रति आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए द्वितीय काउंसलिंग में शिक्षा विभाग द्वारा हिंदी के 300 पद व विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के 0 पद घोषित किए गए हैं। वहीं अंग्रेजी के 2350, संस्कृत के 300, उर्दू के 20 एवं गणित के 2030 पद घोषित किए गए हैं। जनजाति कार्य विभाग अंग्रेजी के 992, गणित के 280, संस्कृत के 119, सामाजिक विज्ञान व 58, विज्ञान के 17 एवं हिंदी के मात्र 13 पदों पर ही रोस्टर जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखें तो इन विषयों के साथ हो रहा है अन्याय। पिछले 3 वर्षों से पद वृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग की मांग कराने वाले श्री रंजीत गौर सहित अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि शासन इन 3 विषयों के साथ अन्याय कर रही है। ये तीनों विषयों के हजारों पद रिक्त हैं, जिन पर अतिथि शिक्षक अभी भी अध्यापन कार्य करा रहे हैं। पात्र अभ्यर्थी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण में उपरोक्त उपेक्षित विषयों के रिक्त पदों में वृद्धि की बड़ी उम्मीद थी, परंतु दोनों विभागों ने फिर से अभ्यर्थी को निराश ही किया। दोस्तों तो आप स्वयं साक्षी हैं कि कितना आंदोलन किया गया, कितने ज्ञापन दिए गए दोस्तों, और हर मध्य प्रदेश के हर जिले से, हर कस्बे से ये आवाज़ उठी कि जो उपेक्षित विषय हैं कम से कम द्वितीय काउंसलिंग में उनकी पद वृद्धि की जाए, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। दोस्तों और आप स्वयं देख रहे हैं कि जो कम पद थे जिनकी फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में भी उनके नाम मात्र के ही पद दर्शाए गए हैं, जबकि उससे ज़्यादा पद खाली हैं। दोस्तों आप स्वयं जानते हैं कि जहाँ पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं वहाँ पर कितने पद खाली हैं हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की, और जबकि आप सेकंड काउंसलिंग में देख रहे हैं, चाहे हम बात करें जनजाति विभाग की, बात करें आपकी DPI की, दोनों में ही जो है कम पद दर्शाए गए हैं। दोस्तों और अभी भी इसके लिए दोस्तों मांग की जाएगी, क्योंकि जो उपेक्षित विषय हैं जब तक उनमें पद वृद्धि न हो जाए लाभ कहाँ से मिलेगा। और इसके लिए लगातार संघर्ष आपके सहयोग से दोस्तों जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी पद बढ़ने चाहिए और जो उपेक्षित विषय हैं उन्हें सम्मानजनक पद पर भर्ती करनी चाहिए। जहाँ हम बात करें साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू, आप स्वयं देखें काफ़ी पद खाली हैं और द्वितीय काउंसलिंग में भी वो पद नहीं जोड़े गए हैं। शिक्षा विभाग की बात करें तो 87,000 से ऊपर दोस्तों पद खाली हैं और उनमें भी बहुत कम पद जो हैं अभी भरे जा रहे हैं। तो उसी को लेकर माननीय CM साहब को ज्ञापन दिया गया है दोस्तों, और हम यही चाहेंगे कि जो युवा हैं उनकी पद वृद्धि कर ज्वाइनिंग दी जाए और सेकंड काउंसलिंग में इन उपेक्षित विषयों को सम्मानजनक स्थिति में रखा जाए। आप सभी सहयोग करें दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।